हेलो दोस्तों। आज हम लोग रिसेंट का जो भूगोल है उसमें दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। वहाँ इससे रीडिंग करेंगे रिसेंट का और पूरा चीज़ इसके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग करते हैं दोस्तों। कहा गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। मतलब कि कोई क्लियर नहीं बता पाया है कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई। मतलब दोस्तों उसकी मोटाई कितनी है, घनत्व कितना है, तापमान क्या है, भार क्या है, या और भी जो पदार्थ पाया जाता है उसके बारे में कोई भी क्लियर कट वैसे की इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया, अनुमान लगाया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए। मतलब बोले ना कि जो भी हमको मिला, जैसे तापमान के चेक करके, फिर दबाव को, फिर घनत्व का, उल्काएं जो होती है उसका अध्ययन करेंगे, भूकंपीय तरंग होता है उसका अध्ययन किए हैं। इस सब का अध्ययन करने के बाद एक जानकारी प्राप्त करने का उनके अंदर में क्या पाया जाता है, एक प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर जो हिस्सा है उसको हमने अपने अध्ययन के अनुसार 3 भागों में बांट दिया है। पहला है भूपर्पटी, इसको क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है आवरण, जिसको मैंटल कहते हैं, एवं तीसरा है केंद्रीय भाग, जिसको कोर कहते हैं, जो कि एकदम केंद्र में एकदम नीचे स्थित है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भूपर्पटी पढ़ेंगे कि भूपर्पटी क्या है। तो ये दोस्तों भूपर्पटी है, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। भूपर्पटी क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यानी कि सबसे ऊपर जो होगा ना, जिस पर हम लोग रहते हैं या जिस पर समुद्र है, जिस पर हम लोग का घर है, इसको हम भूपर्पटी कहते हैं, सबसे ऊपर है। ठीक है, यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर का क्षेत्र है। मतलब ये नीचे जब आप खोदिएगा ना, खोद के जब आप 34 किलोमीटर तक जाइएगा तो आपको 34 किलोमीटर तक आपको भूपर्पटी ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। याद रखेंगे दोस्तों कि भूपर्पटी किससे बना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, एक सियाल सियाल और दूसरा सीमा। देखिए भूपर्पटी का 2 भाग हो गया, याद रखेंगे कि 2 भाग हो गया। ठीक है, सियाल एक हो गया, सियाल और एक सीमा। सियाल में क्या है, सीमा में क्या है, तो देखिए दोस्तों सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन यानी एसआई से सिलिकॉन और एल यानी एल्यूमिना, ठीक है, पाया जाता है। और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन सिलिकॉन हो जाएगा दोस्तों एसआई, और एमए से मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यानी कि जो 2 भाग में बटा है उसमें एक क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का मात्रा ज्यादा है और एक क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। ठीक है, इसलिए उसको सियाल और इसको सीमा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट क्रस्ट वही भूपर्पटी भाग का औसत घनत्व, यानी कि जो भी हमारा भूपर्पटी है ना उसका कोई घनत्व तो होगा। उसका घनत्व दोस्तों 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर क्या ये है। ठीक है, इसका घनत्व याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, स्टार मार्क है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए। मतलब पृथ्वी का कुल आयतन जो है ना उसका 0.5% ये भाग यानी भूपर्पटी यानी क्रस्ट घेरे हुए है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो अब भूपटल की रचना सामग्री। अब देखिए दोस्तों उसमें मोटा मोटी तो बता दिया गया है, पूरी तरह से हम उसमें क्या क्या मटेरियल मिलता है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भूपटल की रचना सामग्री क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन, और भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%। ठीक है, और इसका 46.60%। और तीसरा स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है। ठीक है, चौथे स्थान पर लोहा 5%,
5वें स्थान पर कैल्शियम 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, 7वें स्थान पर पोटेशियम 2.59% एवं 8वें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09%। यानी कि मोस्टली आप इतना ध्यान में रखिए कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा है ना उसको याद रखेंगे और दूसरा नंबर का याद रख लेंगे मोटा मोटी में, तो बहुत ही रहेगा आसानी से। ऑक्सीजन याद रखेंगे फर्स्ट नंबर पे, दूसरा नंबर पे सिलिकॉन। ठीक है, यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर बना है। मतलब जो 8 तत्व का यहाँ पर बात किए हैं ना, देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम और 8वें नंबर पर मैग्नीशियम, ये सब मिलकर के दोस्तों 98% भाग बना देता है। ठीक है, और शेष भाग टाइटेनियम याद रखेंगे, शेष भाग में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना है। तो इतने पदार्थ से मिलकर बना है और ये अब हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मेंटल। तो मेंटल के बारे में आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेंटल यहाँ पे है। मेंटल क्या है दोस्तों, 2900 किलोमीटर मोटा, मतलब देखिए कितना ज्यादा है। मतलब ये जो था भूपर्पटी वो आपको 34 किलोमीटर ही मोटाई का था और ये 2900 के मुकाबले बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से ही भूपर्पटी भी बना हुआ था और बेसाल्ट चट्टानों के समूह